वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में सेफ होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.2 के एग्जाम्पल्स और बेसिक्स किए थे। आज हम एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, आपको ये डायग्राम गिवन है, इसमें आपको एंगल एक्स और एंगल वाई की वैल्यू फाइंड आउट करके आनी है एंड हैंस ये शो करना है कि ए बी पैरेलल सी डी। तो देखिए 50 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये आपकी एक ट्रांसवर्सल लाइन है। इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो 180 होना चाहिए लीनियर पेयर की वजह से। प्लस का 50 राइट साइड आकर माइनस का एक्स इज इक्वल टू 130। ओके, हमें ये भी पता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर ये 130 है तो ये भी 130 होगा। आल्सो वाई इज इक्वल टू 130 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो एक्स भी आपका 130 आ गया, वाई भी 130 आ गया, एक्स इज इक्वल टू वाई। पर दीज आर अल्टरनेट एंगल्स। देखिए आपका यहाँ पर जेड बन रहा है ऐसे और फिर ये ऐसे, ये आपका जेड बन गया। और जहां भी जेड बनता है तो वहां कैसे एंगल्स होते हैं? अल्टरनेट एंगल्स। बट दीज आर अल्टरनेट एंगल्स, हेंस ए बी पैरेलल सी डी। लास्ट लेक्चर में जो मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे उनमें एक पॉइंट यही था कि अगर आपके अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं देन लाइंस पैरेलल होंगी, और अगर लाइंस पैरेलल हैं देन अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखिए अब, ए बी और सी डी पैरेलल हैं देन सी डी पैरेलल ई एफ। इट मीन्स दिस 3 लाइन्स आर पैरेलल एंड इट इज ट्रांसवर्सल। आपको इसमें y रेशो जेड 3:7 गिवन है और x को फाइंड करके आना है। देखिए कैसे फाइंड करेंगे। जो ये रेशो आपको दे रखी है, आप यहाँ से एंगल को मान लीजिए लेट y इज इक्वल टू 3 एंड z इज इक्वल टू 7 है। अब y किसके इक्वल होगा? एंगल 1 के। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब बताइए सी डी और ई एफ पैरेलल हैं गिवन। एंगल 1 प्लस जेड 180 होना चाहिए। इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री होता है। बट एंगल 1 किसके इक्वल है? y के। तो मैंने 1 को y से रिप्लेस कर दिया। y प्लस जेड इज इक्वल टू 180। y और z की वैल्यू 3a 7a आप यहाँ पुट कर देंगे, 10a बन गई इज इक्वल टू 180। मल्टीप्लाई वाले नंबर डिवाइड में a का आंसर कितना आ जाएगा आपका? 18। a की वैल्यू 18 आ गई। अब आपकी y और z की क्या वैल्यू थी? 3a और 7a। a की वैल्यू आप उनमें पुट कर देंगे, ये आपके पास y और z का आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन ए बी और सी डी भी पैरेलल दे रखे हैं तो x प्लस वाई का आंसर भी क्या होना चाहिए? 180 डिग्री। रीजन अगेन सेम इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। y की वैल्यू 54, ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे, प्लस के नंबर राइट साइड जाकर माइनस के, तो x आपका 126 डिग्री आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको ए बी एंड सी डी पैरेलल लाइंस गिवन है। ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी के ऊपर, इट मीन्स ये एंगल आपका इतना 90 डिग्री है। और एंगल जी ई डी ये कंप्लीट आपको 126 डिग्री गिवन है। आपको क्या फाइंड करना है? 3 एंगल्स आपको ढूंढ के लाने हैं। एंगल ए जी ई, देखिए पहला तो ये है ए जी ई, ये आपका क्वेश्चन मार्क है। सेकेंड जी ई एफ, जी ई एफ ये इतना एंगल आपको फाइंड करना है। थर्ड एफ जी ई, एफ जी ई मीन्स ये। ओके, ये 3 एंगल आपको फाइंड करके आने हैं। तो देखिए कैसे ढूंढेंगे। ये वाला एंगल तो बिल्कुल इजी है। अगर आपको ये लाइंस पैरेलल दे रखी हैं तो आप जेड देखिए ऐसे और ये ऐसे, ये कंप्लीट एंगल इधर 126 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा? 126 डिग्री। देखिए ए बी पैरेलल सी डी, ए जी ई इज इक्वल टू एंगल जी ई डी, अल्टरनेट एंगल्स। तो ये तो आपका 126 डिग्री डायरेक्ट आ गया। अब इसको फाइंड करना और भी इजी। ये एक लीनियर पेयर है 126 में, अगर आप इस एंगल को ऐड करेंगे तो आपका 180 होना चाहिए। तो अगर आप 180 में से 126 को माइनस कर देंगे तो ये आपका 54 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, और इसे देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको 126 डिग्री गिवन है और इतना एंगल 90 डिग्री है। अगर आप इस कंप्लीट एंगल में से 90 डिग्री को माइनस कर देंगे तो क्या आपके पास एंगल जी ई एफ नहीं आ जाएगा? तो देखिए एंगल जी ई एफ को आप क्या लिख सकते हैं? जी ई डी में से एफ ई डी माइनस कर दिया, 126 में से 90 चले गए, ये कंप्लीट 126 था, इसमें से आपने 90 डिग्री को माइनस कर दिया, 36 डिग्री आ गया। अंडरस्टैंड?
और ये लीनियर पेयर है ही आपका। इन दोनों एंगल्स को जब आप ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। 126 एक की वैल्यू रख दी और उसे 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये आपके पास थर्ड एंगल आ गया। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको पी क्यू और एस टी दोनों पैरेलल लाइंस दे रखी है। ये एंगल 110 डिग्री, ये 130 डिग्री। आपको ये एंगल फाइंड करके आना है। इसमें थोड़ी सी आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। आपको आर से आर एन एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है एस टी के। तो ये आर एन पी क्यू के भी पैरेलल होगी, बिकॉज पी क्यू पैरेलल एस टी एंड आर एन पैरेलल एस टी। अब देखिए एस टी पैरेलल आर एन, एंगल एस आर एन और एंगल आर एस टी, इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो क्या होना चाहिए 180। रीजन इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। एंगल आर एस टी कितना गिवन है आपके पास 130 प्लस एंगल एस आर एन, यहां से आपके पास एंगल एस आर एन आ जाएगा, प्लस का 130 राइट साइड जाकर माइनस का, और ये आपका 50 आ गया। ये एंगल आपका 50 डिग्री आ गया। अंडरस्टैंड। अब देखिए ये आर एन पी क्यू के भी पैरेलल है। क्या आपको जेड दिखाई दे रहा है? देखिए जेड, जहां अल्टरनेट एंगल्स बनते हैं। अगर ये 110 डिग्री है तो यहां से यहां तक ये सारा, ये भी क्या होना चाहिए 110। रीजन आर एन पैरेलल पी क्यू। ठीक, अगर आप 110 में से 50 को माइनस कर देंगे तो क्या आपके पास ये वाला एंगल नहीं आ जाएगा जो आपको फाइंड करना है? बस इतना सही है क्वेश्चन। देखिए पी क्यू पैरेलल आर एन, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। रीजन क्या लिखेंगे आप इसका? अल्टरनेट एंगल्स। एंगल क्यू आर एन आपका कितना है 110 डिग्री। रीजन ये पी क्यू आर आपको 110 डिग्री दे रखा है। अब आपको क्यू आर एस फाइंड करना है। 110 में से 50 को अगर आप माइनस कर देंगे तो आपके पास क्यू आर एस आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अब इसमें ए बी पैरेलल टू सी डी, ये एंगल 50 और ये 127 डिग्री, ये गिवन। आपको फाइंड करना है एक्स एंड वाई। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो जेड, ए पी क्यू आर, ये आपका जेड बन रहा है। अगर ये एंगल 50 डिग्री है तो एंगल एक्स भी आपका 50 डिग्री होना चाहिए। जो आपको फाइंड करना है एक्स और वाई, उसमें से आपके पास एक्स आ गया अल्टरनेट एंगल्स होने की वजह से। अब देखिए ये 127 गिवन है। एंगल 1 में अगर आपने 127 ऐड कर दिया तो ये आपका सम 180 डिग्री होना चाहिए। रीजन लीनियर पेयर। 127 को आप राइट साइड ले जाएंगे। सब्ट्रैक्शन के बाद एंगल 1 की वैल्यू 53 डिग्री आ गई। ठीक, एक जेड इस साइड भी बन रहा है। देखिए ऐसे, ये जेड ऐसे बन रहा है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होना चाहिए। इट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये अभी आपका 53 डिग्री आया, तो ये भी कितना हो गया 53। ठीक है, अब ए पी भी एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर बने ये तीनों एंगल्स, इन तीनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। रीजन स्ट्रेट एंगल। 50 आपके पास है, एंगल 2 अभी आपने फाइंड किया है 53 डिग्री। तो इन दोनों की आपने वैल्यू पुट करके y को कैलकुलेट करना है। इनका सम 103, प्लस के नंबर राइट साइड जाकर माइनस के, तो ऐसा करने से आपके पास y कितना आ गया 77 डिग्री। एक आपको x फाइंड करना था, एक y। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पी क्यू आर एस दो मिरर्स हैं जो एक दूसरे के पैरेलल रखे गए हैं। ये आपकी रे आई इस मिरर से रिफ्लेक्ट होकर दूसरे मिरर से भी रिफ्लेक्ट होकर यहाँ से ये आपकी चली गई। अब देखिए हमें ये प्रूव करना है ए बी पैरेलल सी डी। इसमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन है। आपको बी से बी ई परपेंडिकुलर डालना है पी क्यू के ऊपर, और सी से सी एफ परपेंडिकुलर आएगा आर एस के ऊपर। अब बताइए, ये दो लाइंस पैरेलल और ये इनके परपेंडिकुलर, इट मीन्स ये भी आपस में पैरेलल होंगे। बी ई पैरेलल सी एफ हो गया। अब अगर बी ई सी एफ के पैरेलल है तो जेड देखिए, जेड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। रीजन अल्टरनेट एंगल्स। साइंस में ऐसे होता है कि जिस एंगल से रे आती है उसी एंगल से रे रिफ्लेक्ट हो जाती है। इट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। बट अभी हमने कहा था एंगल 2 और एंगल 3 कैसे हैं, इक्वल। इट मीन्स एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, 4 के। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, बोथ साइड हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको लिखा एंगल 1 प्लस एंगल 1, ऐसे ही एंगल 4 प्लस एंगल 4। लेकिन एंगल 1 किसके इक्वल है हमारा, 2 के। तो मैंने एक एंगल 1 को एंगल 2 से रिप्लेस कर दिया और एंगल 4 को एंगल 3 से रिप्लेस कर दिया। इससे क्या होगा, आपका एंगल ए बी सी एंगल बी सी डी के इक्वल हो गया। लेकिन ये कैसे एंगल है, अल्टरनेट एंगल। सो ए बी पैरेलल सी डी। हमने क्या प्रूव कर दिया कि ये कंप्लीट एंगल, ये कंप्लीट एंगल इस कंप्लीट एंगल के इक्वल है।
लेकिन ये कैसे एंगल्स हैं? अल्टरनेट, सो ए बी पैरेलल सी डी। इसी के साथ आपकी सेकेंड एक्सरसाइज फिनिश होगी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।